राजस्थान में वर्चस्व वाली दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और प्रदेश की जनता पहला एपिसोड देख चुकी है, दूसरे एपिसोड का इंतज़ार कर रही है। ऐसा लोग कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से कलह चल रही है वह एक एपिसोड है, अभी वो ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है, चल रहा है। लेकिन जल्दी ही लोगों को दूसरा एपिसोड बीजेपी पार्टी में भी देखने को मिलेगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि अब तक तो प्रदेश की जनता ये देख रही थी कि कांग्रेस में किस तरह से काफ़ी समय से कलह चल रहा है, बयानबाजी चल रही है, फैक्शन है, इस्तीफे तक दिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरे एपिसोड में बीजेपी का कलह देखने को मिल रही है। हालांकि वो कलह अभी पर्दे के पीछे है, क्योंकि अभी बीजेपी सत्ता में नहीं है। जब कोई चीज़ सत्ता में आ जाती है तब उनकी आंतरिक जो कलह होती है वो पर्दे पे आ जाती है। क्योंकि इसी का नतीजा है कि आनन फानन में जो सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की तुरंत प्रभाव से बैठक बुलाई। सभी पदाधिकारियों को, नेताओं को बुलाया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल थीं, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित सभी नेता शामिल थे। और अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी है बीजेपी के इन सभी नेताओं को कि एकला नहीं चलो, पूरी पार्टी को लेकर चलना है, पार्टी के लिए काम करना है। अगर निजी काम करोगे, निजी प्रदर्शन और दिखावा करोगे तो ये आपके हित में अच्छा नहीं रहेगा। यानी अमित शाह ने स्पष्ट संकेत इन नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को जो स्टेट में हैं, उनको स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है और वार्निंग भी दे दी है कि समय रहते बीजेपी के लिए काम करिए, खुद को पार्टी मत समझिए, खुद के लिए कोई काम नहीं करना, खुद के लिए कोई प्रदर्शन नहीं करना, अपने आप को बड़ा प्रदर्शित नहीं करना है, बल्कि बीजेपी के चलते आपका वजूद है और बीजेपी के लिए ही आपको काम करना होगा यदि पार्टी में रहना है तो। और ये कहा भी जाता है कि कांग्रेस का आलाकमान जो अब तक निर्णय नहीं कर पाया मुख्यमंत्री पद को लेकर, इतना कुछ घमासान हुआ, और ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस का आलाकमान कमज़ोर है इसलिए फैसला नहीं कर पाया, लेकिन बीजेपी का आलाकमान बेहद मजबूत है। और उसी का नतीजा है कि तुरंत प्रभाव से कोर कमेटी की बैठक बुलाकर प्रदेश बीजेपी के नेताओं को अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने दो टूक जवाब दे दिया है कि निजी नहीं, एकला नहीं चलो, पूरी पार्टी के लिए काम करो। उसका असर क्या होगा, क्योंकि एक वर्ष का समय रह गया है विधानसभा चुनाव में, और उसमें जो जानकारी मिल पा रही है वो ये भी है कि अमित शाह ने काफ़ी लताड़ भी लगाई है। लताड़ का मतलब है उनको बहुत अच्छी वार्निंग भी दी है, जेपी नड्डा भी उसमें शामिल थे। बताया जा रहा है क्योंकि अब शायद वो ज़माना गया जब वसुंधरा राजे 2 बार से मुख्यमंत्री थीं। पूरे प्रदेश में भैरव सिंह शेखावत के बाद वसुंधरा राजे ही बीजेपी में, राजस्थान की में सर्वेसर्वा हुआ करती थी। लेकिन अब वसुंधरा राजे के सामने चैलेंज भी है, क्योंकि अब बहुत नेता आ चुके हैं ज़मीन पर जो मेहनत कर रहे हैं बीजेपी में, उनका वजूद बढ़ता जा रहा है। और शायद ये वजूद वसुंधरा राजे को अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी आंखों में खटक रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता का कहना है, सूत्रों का कहना है, और जो जानकार लोग हैं, विशेषज्ञ, उनका कहना है। वसुंधरा राजे का वो दौर भी याद है जब राजस्थान में वो पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बन के आती हैं, स्वराज संकल्प यात्रा वो करती हैं पूरे राजस्थान में, और फिर उनकी पार्टी सत्ता में आती है और वो मुख्यमंत्री बन जाती हैं, दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बन जाती हैं। लेकिन डॉक्टर सतीश पूनिया जिस तरह से काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा खतरा वसुंधरा राजे को जो लोग कहते हैं वो डॉक्टर सतीश पूनिया हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे नहीं चाहती कि 2 बार मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरा होल्ड बीजेपी में रहा है नेशनल स्तर पर भी और स्टेट स्तर पर भी। तो वसुंधरा को ये खटका है कि ऐसा ना हो कि मैं नीचे रह जाऊं और जो मेरे जूनियर नेता हैं वो ऊपर बढ़ जाएं, और ये कबूल नहीं होगा, नगवारा गुजरेगा। तो जिस तरह से कोर कमेटी की बैठक हुई है, जो संदेश और जो वार्निंग अमित शाह ने इन नेताओं को दी है, शायद लगता है कि नेताओं की इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि अब तक हम जो अपना शक्ति प्रदर्शन सड़क पर या जनता के बीच कर रहे थे, जो रैलियां निकाल रहे थे, अपना शक्ति प्रदर्शन आलाकमान को दिखाने जा रहे थे, उस पर पानी फिर चुका है सभी नेताओं का। क्योंकि इनकी बात एक ये भी समझ में आ गई कि आलाकमान बीजेपी का बहुत मजबूत है, जो वो चाहेगा वही होगा। और उस मीटिंग में ये भी तय किया गया कि राजस्थान की बीजेपी जो विधानसभा चुनाव लड़ेगी उसका मुख्यमंत्री फेस सिर्फ कमल का फूल होगा।
कोई व्यक्ति इस विश्वास में ना रहे या इस गलत फहमी में ना रहे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं बनूंगा। आला कमान जो निर्णय करेगा वो होगा, लेकिन फिलहाल चुनाव नहीं हो जाता है तब तक, चुनाव होगा तब तक कमल का फूल ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। अब इसमें बहुत पेच फंसने वाला है राजस्थान की बीजेपी में भी, क्योंकि वसुंधरा राजे वो अपनी हैसियत कम होते हुए नहीं देख सकती। वो नहीं चाहती कि जूनियर नेता उनसे आगे बढ़ जाएं, इसलिए उन्होंने देव दर्शन यात्रा हो चाहे तमाम तरह के जो यात्रा उसमें कर रही हैं और शक्ति प्रदर्शन दिखा रही हैं। उसमें एक बात ये भी सामने आई थी कि स्पीकर को जो इस्तीफ़ा दिया है कांग्रेस के विधायकों ने, उसको एक डेलीगेशन बीजेपी के नेताओं को गया था, स्पीकर से मिला था और ज्ञापन दिया था और कहा था कि इनके जो विधायकों के इस्तीफे लिए गए इनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। उसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि वसुंधरा राजे उस ज्ञापन के जो डेलीगेशन था उसमें शामिल क्यों नहीं थी। जो भी पार्टी कार्यक्रम करती है उसमें वसुंधरा राजे गायब क्यों हो जाती हैं, कोई कुछ और भी ऐसे नेता हैं जो गायब हो जाते हैं। तो ये एकला चलो जो राजस्थान में बीजेपी के नेता कर रहे हैं, वसुंधरा राजे अलग यात्रा निकाल रही हैं, डॉक्टर सतीश पूनिया स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट होने के नाते अपना अलग कर रहे हैं। तो ये अमित शाह ने स्पष्ट कह दिया कि ऐसा नहीं चलेगा। आप राजस्थान की बीजेपी में यदि काम कर रहे हैं तो आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने निजी हित के लिए नहीं कर रहे हैं। अपने को बड़ा नहीं दिखाना है बल्कि बीजेपी को बड़ा करना है। और स्पष्ट संदेश ये भी दिया गया था उसको कमेटी की बैठक में कि 1 वर्ष का समय है, चुनाव की तैयारी कर लीजिए और कांग्रेस सरकार में जो हालात है, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़िए, हल्ला बोल शुरू कीजिए, जनता के बीच जाइए और समझाइए कि कांग्रेस सरकार किस तरह से लापरवाह है, किस तरह से अन्याय हो रहा है, लूट, हत्या, दुष्कर्म, अपराध बढ़ रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए, आंदोलन भी करना चाहिए, हल्ला बोल भी करना चाहिए, सरकार को सोने नहीं देना है। ये भी संकेत दिए गए थे और ये सुझाव भी कोर कमेटी में अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने दिया है। और स्पष्ट रूप से एक एंड में यही कहा है कि सभी नेता एकला नहीं चलना है, सभी नेता एकजुट होकर पार्टी को जिताने के लिए पूरा भरसक प्रयास करना है। अगर आपको कोई भी रैली निकालनी है, देवदर्शन यात्रा करनी है या अपनी कोई जनसभा करनी है तो उसकी इजाज़त पहले आला कमान से ले लीजिए या जो प्रदेश प्रभारी हैं उनके ज़रिए आप पहले वहाँ पे लेटर भेज दीजिए। आपको परमिशन मिलेगी तभी आप वो कार्यक्रम कर पाएंगे। तो फिलहाल जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस में जो कलह हुई उसकी वजह सिर्फ ये था कि कांग्रेस का आला कमान कमज़ोर था, लेकिन बीजेपी के आला कमान को भी ये लगने लगा था, अमित शाह को, जेपी नड्डा को, कि जो कांग्रेस पार्टी में हालात हैं वो कहीं हमारे घर में भी हालत पैदा ना हो जाए, क्योंकि संकेत और लक्षण तो ऐसे ही आ रहे थे। इसलिए समय से पहले ही अमित शाह और जेपी नड्डा ने कोर कमेटी बैठक बुलाकर बीजेपी के स्टेट के सभी नेताओं को 2 टूक जवाब दे दिया है। आपको पार्टी में रहना है, पार्टी के लिए काम करना है, अपने निजी काम नहीं करना है। अपने निजी हित के लिए ना तो आपको रैली निकालनी है, ना धरना प्रदर्शन करना है, ना कोई अन्य गतिविधि करनी है। जो भी करना है वो खुद के बेस पे नहीं, पार्टी के बेस पर, पार्टी के लिए करना है। अब देखना ये होगा कि 1 वर्ष बाद चुनाव हैं, कांग्रेस की कलह का जो एपिसोड था वो तो जनता ने देख ही लिया, पिक्चर हालांकि अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी में दूसरा एपिसोड जनता देखती या देखेगी या नहीं देख पाएगी वो अलग बात होगी। लेकिन दूसरा जो बीजेपी का एपिसोड था प्रदेश में, उसके लक्षण तो देखने को मिल रहे थे, ट्रेलर देखने को मिल रहे थे, लेकिन अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने उस ट्रेलर को और उस आने वाली पिक्चर को पहले से ही फ्लॉप साबित कर दिया और बंद कर दिया। और ये कह दिया, इन नेताओं को एक आईना दिखा दिया कि आप बड़े नहीं हैं बल्कि बीजेपी बड़ी है, पार्टी बड़ी है, जिसकी बदौलत आपका वजूद है और जिसके लिए आप काम कर रहे हो। और ये भी नहीं भूलना चाहिए नेताओं को कि इस तरह की गलती, अपने को पार्टी से अपने को बड़ा समझने की गलती उमा भारती भी कर चुकी थी। लेकिन उमा भारती का क्या हुआ? उमा भारती को फिर अपनी जब हैसियत का पता लगा तो उनको पार्टी की हैसियत बड़ी लगी और फिर पार्टी में वापस आना लगा। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।